नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल स्टोरी नोटबुक पर। यहाँ हर दिन मिलती है आपको मोटिवेशन और इंस्पिरेशन की नई डोज, जो आपके सपनों को हकीकत बनाने का जज्बा देती है। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर प्रेरणादायक कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, तालाब वाला राक्षस। बहुत समय पहले की बात है। घने जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था। वो तालाब चारों ओर से पेड़ों, झाड़ियों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। तालाब का पानी इतना मीठा और ठंडा था कि जंगल के सारे जानवर उसी तालाब से पानी पीने आते थे। लेकिन धीरे धीरे एक अफवाह पूरे जंगल में फैल गई कि उस तालाब में एक भयानक राक्षस रहता है। कहते थे कि जो भी जानवर शाम के बाद उस तालाब पर पानी पीने जाता है, वह कभी लौटकर नहीं आता। लोग मानते थे कि वह राक्षस उन्हें निगल जाता है। इस डर से किसी भी जानवर की हिम्मत नहीं होती थी कि शाम ढलने के बाद तालाब के पास जाए। दिन बीतते गए और ये तालाब सबके लिए डर का तालाब बन गया। एक दिन जंगल में एक नया खरगोश आया। वह छोटा, मासूम लेकिन बहुत होशियार था। जंगल के बाकी जानवरों ने उसका स्वागत किया और उसे जंगल के नियम कायदों से परिचित कराया। उन्होंने सबसे जरूरी बात बताई, याद रखना, शाम ढलने के बाद कभी तालाब की तरफ मत जाना। वहां एक राक्षस है जो सबको खा जाता है। खरगोश ने चुपचाप सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में सवाल उठने लगे। उस शाम खरगोश बहुत प्यासा था। उसे जंगल के जानवरों की बात तो याद थी, लेकिन जिज्ञासा उस पर भारी पड़ गई। वह धीरे धीरे तालाब की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने पानी पीने के लिए सिर झुकाया, अचानक तालाब के अंदर से एक अजीब सी हलचल हुई। बड़ी बड़ी लहरें उठी और उसमें से एक विशालकाय मगरमच्छ उसकी तरफ तेजी से बढ़ा। खरगोश घबराया, लेकिन अपनी तेजी से भागकर जंगल की तरफ लौट गया। जब वो हांफते हुए बाकी जानवरों के पास पहुंचा तो सबने पूछा, इतनी तेज क्यों भाग रहे हो? खरगोश ने कहा, मैं पानी पीने गया था, तभी तालाब से एक भयानक जीव निकला। उसके बड़े बड़े दांत थे और वह मेरी ओर दौड़ा। मैं किसी तरह बचकर भाग आया। जंगल के बाकी जानवरों ने कहा, हमने कहा था ना, वहां राक्षस रहता है, वही तुम्हें खाने आ रहा था। अच्छा हुआ तुम भाग आए। लेकिन खरगोश सोचने लगा, यह राक्षस आखिर है क्या? और इतने सालों से सब जानवर क्यों डरते आ रहे हैं? कहीं ये कोई गलतफहमी तो नहीं? खरगोश की योजना। दूसरे दिन शाम को खरगोश ने सब जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, चलो आज मिलकर तालाब पर चलते हैं। सच पता करना होगा, डरते रहने से कुछ नहीं होगा। जानवर पहले तो डरे, लेकिन खरगोश की हिम्मत देखकर उसके साथ हो लिए। सब धीरे धीरे तालाब के किनारे पहुंचे। सूरज डूब चुका था। जैसे ही वे सब पास पहुंचे, तालाब से वही विशालकाय मगरमच्छ निकला। उसने सबको देखकर खुद को पानी में छुपा लिया, लेकिन उसका बड़ा सा पीठ और पूंछ अभी भी पानी के ऊपर दिखाई दे रहे थे। बाकी जानवर डरकर बोले, देखो यही तो राक्षस है, इसकी पीठ हमें पत्थर जैसी लगती थी, यही हमें खा जाता होगा। खरगोश ने गौर से देखा और कहा, नहीं, ये कोई पत्थर नहीं, ये एक मगरमच्छ है। लेकिन जब तक ये खुद स्वीकार नहीं करेगा, हम कैसे मान लें? अगर ये पत्थर है तो इसे बोलना चाहिए। चलो हम इसे चुनौती देते हैं। फिर खरगोश जोर से बोला, अरे पत्थर, अगर तू सच में पत्थर है तो बोलकर बता। सारे जानवर उसकी बात सुनकर हंस पड़े। तभी मगरमच्छ ने गुस्से में कहा, मैं पत्थर नहीं हूं, मैं मगरमच्छ हूं। इतना सुनना था कि सारे जानवरों के मन का शक दूर हो गया। अब सबको समझ आ गया कि यह कोई राक्षस नहीं, बल्कि एक चालाक मगरमच्छ है, जो अंधेरे का फायदा उठाकर उन्हें डराता और पकड़ लेता था। खरगोश ने मगरमच्छ से कहा, तुम इतने सालों से हमें बेवकूफ बनाते रहे, लेकिन अब तुम्हारी चाल नहीं चलेगी। हम सब मिलकर तुम्हें इस तालाब से भगा देंगे। सभी जानवर एकजुट हो गए। उन्होंने शोर मचाया, पत्थर फेंके और मगरमच्छ को तालाब छोड़कर भागना पड़ा। उस दिन के बाद जानवर बिना डर के तालाब पर पानी पीने लगे। जंगल में फिर से शांति और खुशियां लौट आईं। कहानी की सीख। हर समस्या का समाधान होता है। कभी कभी डर केवल हमारी कल्पना में होता है। अगर हम हिम्मत और समझदारी से सच्चाई का सामना करें, तो सबसे बड़ी मुश्किल से भी छुटकारा पाया जा सकता है।